अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस अकरम और आप देख रहे हैं अवैस अकरम यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। आज हम बात करेंगे उर्दू फ़ॉन्ट्स की कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल में उर्दू फ़ॉन्ट्स लिख सकते हैं, उर्दू में राइटिंग कर सकते हैं, हम अपना इश्तहार बना सकते हैं कोई भी प्योर उर्दू फ़ॉन्ट्स में। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन दरकार होगी जिसका नाम है फोटेक्स बेसिक। तो आज हम उस पे काम करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से उस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हम सर्च करेंगे फोटेक्स बेसिक, PHOTEX, फोटेक्स बेसिक पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। उर्दू फेस एडिटर इसके ऊपर लिखा होगा, ज़ुआद का इसका लोगो है। तो अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं इसे कर लूँगा जी। तो ये फोटेक्स बेसिक एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है, ये इसका मेन पेज है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ समझ लेते हैं फ़ीचर्स को। सबसे नीचे लेफ़्ट हैंड साइड पर है टेक्स्ट, उसके बाद आता है बैकग्राउंड कि आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, बैकग्राउंड पे हम करेंगे ओके। यहाँ पे आप रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टोर पे जाएंगे आप, तो यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ सिंगल कलर ही देना चाहें तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप गैलरी से लेना चाहते हैं तो आप कोई सी भी पिक्चर अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो आप गैलरी से पिक्चर ले लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे देखें कि ये बहुत सारे हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद हैं इस एप्लीकेशन में। आप जिस तरह का काम करना चाहते हैं उस तरह का आप ले सकते हैं। ये देखें, अगर आप इस्लामी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मस्जिद भी है, कुरान मजीद भी है। तो अगर आप इस्लामी बनाना चाहते हैं, कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हैं या कोई भी इश्तहार वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप रोमांटिक बनाना चाहते हैं तो ये भी आपके पास अवेलेबल है। ये देखें, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें मिलते हैं स्टिकर। अगर आप इसमें स्टिकर ऐड करना चाहें तो ये देखें, यहाँ से बहुत सारे स्टिकर भी हमें मिल जाएंगे। ये आप अपनी राइटिंग के हिसाब से यहाँ से स्टिकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम रमज़ान मुबारक या ईद मुबारक का लिखना चाहें तो यहाँ पे हम हैंड भी ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ स्टिकर्स हमारे पास मौजूद हैं रमज़ान के लिए। ये देखें, दुआ भी है, खाना काबा भी है, कुरान, ये यहाँ से हम स्टिकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेम। तो फ्रेम में भी वही है कि स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेम पड़े हुए हैं। ये देखें, कोई सा भी फ्रेम हम चूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रेम भी पड़े हुए हैं। बैकग्राउंड के बाद स्टिकर, स्टिकर के बाद है फ्रेम। तो मिसाल के तौर पर इसे हम ख़त्म करना चाहें तो रिमूव के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये रिमूव के बटन पे जाएंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं, ये सबसे ऊपर 3 लाइंस हैं। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। माई वर्क जो आपने अपना काम किया होगा यहाँ भी आपको मिलेगा। स्टोर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये शेयर कर सकते हैं, रेट दे सकते हैं इसको और एग्ज़िट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने कर लिया है सेलेक्ट बैकग्राउंड। तो अब हम इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट के बटन पे जाएंगे, न्यू के बटन पे जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं कोई सभी नाम लिख, मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, अवैस अकरम। तो आप कोई भी तहरीर लिख सकते हैं। ये देखें, प्योर उर्दू में आ जाएगी। तो ऐसा वैसे मोबाइल में नहीं लिख सकते, हम सिर्फ कंप्यूटर में लिख सकते हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन के ज़रिए, फोटेक्स बेसिक के ज़रिए हम मोबाइल में भी लिख सकते हैं। कोई भी तहरीर लिखने के बाद इसको डन पे कर देंगे क्लिक। ये ऑलरेडी ब्लैक कलर है इसका बैकग्राउंड भी, तो ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे प्रीसेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये प्रीसेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें सेट करके दे देगा। तो इसको अगर हमने बड़ा करना है तो 2 फिंगर्स का यूज़ करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, जैसे हम जूम करते हैं इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करके जूम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कोई भी काम करेंगे तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे किसी भी चीज़ को। अगर हम इस तहरीर को छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे टच करेंगे और उसके बाद ये देखें, प्रीसेट करके इसने हमें ये कलर दे दिया। अगर हमें नहीं पसंद तो हम इसको मुख्तलिफ़ तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर मैंने ये कर लिया। उसके बाद आ जाता है दूसरा ऑप्शन हमारे पास कलर का।
यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम मैनुअली तौर पर भी कर सकते हैं और प्री सेट करके भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है शेडो का बटन, हम शेडो दे सकते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोक, हम स्ट्रोक दे सकते हैं इसको, यानी कि आउटलाइन भी इसे कह सकते हैं, स्ट्रोक भी कह सकते हैं, ये देखें ये। उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट है, इसमें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं, ये देखें आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट, लेकिन यहाँ पे उर्दू के लिए सबसे बेस्ट यही है, यही खूबसूरत लगता है, तो हम इससे ही सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट्स के बाद साइज़ आ जाता है, साइज़ हम इसका छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखें ये इस तरीके से हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका रोटेट कर सकते हैं, इसको 3D रोटेट है ये। स्टाइल ला सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, इटैलिक एंड बोल्ड, बोल्ड कर सकते हैं। स्टाइल के बाद हमारे पास है अलाइन का बटन। अलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरीके से हम इसकी लाइनिंग सेट कर सकते हैं। अलाइन से लाइनिंग सेट कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो इससे हम लाइनिंग सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद है डिलीट का बटन, अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम अगर यहाँ पे स्टिकर लगाना चाहें तो यहाँ से मैं कोई भी स्टिकर लगा सकता हूँ, सिर्फ एज ये देखें ये स्टिकर है, इसको मैं यहाँ पे फिट कर सकता हूँ, आप लगा सकते हैं इसको। PNG में स्टिकर ये दस्तयाब होंगे आपके पास। उसके बाद हम इस स्टिकर को भी फ्लिप कर सकते हैं, H फ्लिप कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसे रोटेट कर सकते हैं, डिम भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से हम इसको डिम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रेम। अगर हम यहाँ पे भी फ्रेम इस्तेमाल करना चाहें तो हम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से हम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ फ्रेम हमारे पास PNG में पड़े होंगे, हम ये फ्रेम लगा सकते हैं और अपनी तहरीर को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। हम पोस्ट बना सकते हैं, कोई भी इश्तहार वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे हमें सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पर हमें शेयर का बटन मिलता है, यहाँ से हम कर सकते हैं अपने जो भी हमने बनाया हुआ है अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको शेयर कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेट है, PNG करना चाहें या JPG करना चाहें, यहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं। क्वालिटी है, क्वालिटी आप इसको हाई कर सकते हैं, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, जैसे आप चाहें क्वालिटी कर सकते हैं। उसके बाद सेव टू गैलरी के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है फोटेक्स बेसिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।